सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नयन घोष और मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ। तो आज हम बताने जा रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग जो यानी कि फेट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइस, जादवपुर यूनिवर्सिटी में टोटल 16 इंजीनियरिंग ब्रांच है। जो दोनों इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ता फिर भी इंजीनियरिंग में लिया है वो है फार्मेसी और आर्किटेक्चर को, यानी कि बी आर्क और बी फार्म जो डिग्री है। तो और जो बी टेक वाला डिग्री देता है, तो जब यादवपुर में सब डिपार्टमेंट बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री ही देता है। तो बीई वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट आता है, पहले ही आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये जादवपुर का सबसे मशहूर डिपार्टमेंट है, आप सबको पता है। आईआईटी के बराबर और कुछ कुछ आईआईटी और बहुत सारी जो न्यू आईआईटी है उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तगड़ा प्लेसमेंट होता है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी सीएससी डिपार्टमेंट का बहुत स्टूडेंट आज खुद की कॉरपोरेट जॉब छोड़ के आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बना चुके हैं इंडिया में और बाहर में। और जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है आरओआई कंप्यूटर साइंस का, वो आईआईटी बॉम्बे से भी बहुत अच्छा है आरओआई के मामले में। और जादवपुर में रिसर्च कल्चर आईआईटी के बराबर ही है, आप बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी आईटी डिपार्टमेंट। आईटी में फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट को उतना सपोर्ट नहीं देता है जादवपुर में, इसलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी आईटी डिपार्टमेंट में फ़ीस ज़्यादा रखे है। यानी फ़ीस कितना होगा, लगभग वो फ़ीस तो 21,000 22,000 पर सेमिस्टर है। तो लगभग एक मिडिल क्लास फैमिली लगता है अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन जो पुअर कास्ट फैमिली है वो अफोर्ड करने से डरेगा। तो आईटी डिपार्टमेंट का भी प्लेसमेंट बहुत हाई है। इस डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर सीपीए गया है लगभग 2 करोड़ के आसपास। थर्ड में आता है ईटीसी डिपार्टमेंट और यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा तगड़ा प्लेसमेंट होता है। कुछ सालों से हमारा इंडिया में सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो ये ब्रांच भी साथ साथ ग्रो कर रहा है और बाहर तो जॉब है ही। और इस डिपार्टमेंट का जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट जैसे पीएसयू जॉब अब मतलब पहले से ही बहुत अच्छा है। थर्ड में आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे जॉब की कोई कमी नहीं है और जॉब मतलब बहुत सारा जॉब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फोर्थ में आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जादवपुर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ द रिनाउंड ब्रांच इन द India because it is comparable to many IITs in electrical engineering, and also Jadavpur University is better than any new IITs and comparable to old IITs। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद है जादवपुर यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग इज़ द एशियाज ओल्डेस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, जो इस ब्रांच का स्टूडेंट मैं भी हूँ। तो इस ब्रांच 1921 में इस ब्रांच इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एपीसी रॉय यानी कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के उद्योग में। बिकॉज दिस देन फ्रीडम फाइटर्स आर ट्रेंड इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी तब था एनसी बंगाल यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल के नाम से। तो उस टाइम में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो स्वदेशी मूवमेंट के तहत ही ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ। मतलब इस डिपार्टमेंट में स्वदेशी मूवमेंट जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, केमिकल इंजीनियरिंग का नहीं, तब ट्रेंड होता था फ्रीडम फाइटर्स। तो केमिकल इंजीनियरिंग का सीपीसी भी बहुत मतलब प्लेसमेंट सीटीसी भी बहुत अच्छा जाता है। और उसके बाद आता है मेटलर्जी डिपार्टमेंट। मेटलर्जी डिपार्टमेंट इज़ अ गुड ब्रांच बट ए रेयर ब्रांच बिकॉज इट इज़ अ यूनिक branch
आप कह सकते हो, क्योंकि इस ब्रांच बहुत कम कॉलेज में है मेटलर्जी। केमिकल लगभग वेस्ट बंगाल का कुछ कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन मेटलर्जी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटलर्जी का बहुत सारा कंपनी है, टाटा मेटल्स, टाटा मेटालिक्स, और भी बहुत गवर्नमेंट सेक्टर में इस ब्रांच का बहुत मतलब नौकरी है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो Jadavpur University Production Engineering has till now 100% placement each and every year, because production engineering is such a branch which includes mechanical engineering and other, you can say, mechanical engineering and a little bit also electrical engineering, and how to large scale production in industry that is trained in production engineering department. So production engineering is a unique branch, and companies prefers mechanical engineering. Alternative branch is production engineering, and production engineering engineers can be hired in at a low CTC than mechanical engineers. So this branch in Jadavpur University is also preferred in as a alternative of mechanical engineer. And then comes Jadavpur University Power Engineering. So this power engineering branch is situated in Salt Lake campus, so you cannot find it in main campus of Jadavpur University. So you have to go Salt Lake campus, and IT branch also, what I have talked in previous. So power engineering has a good reputation, and power engineering is the alternative branch of electrical engineering, you can say. And power engineering has a good placement record till now, such as IT sector and consultant. And then come Jadavpur University Civil Engineering. Civil engineering is in main campus. So Jadavpur, as civil engineers, has uh, it's a mat- low budget not. Civil engineering market is likely is low. So then the placement of civil engineering is very not, a little bit poor now, because the market of civil engineering is not good so enough now. But the government job sector is fulfilled of chemical engineering, यानी कि अगर 1000 पोस्ट निकले इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब के, तो उसमें से 900 पोस्ट से सिविल इंजीनियरिंग का होगा। और पंचायत में भी जो एनएस है, निर्माण सहायक, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से ही लिया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी construction engineering. Construction engineering is situated in Jadavpur engineering fate of Salt Lake campus. So construction engineering, you can say, it is the alternative of civil engineering. This branch can be too similar, because which subject are taught in civil engineering, this likely are taught in construction engineering. So and construction engineering unique branch which can you see in Jadavpur University. Then come Jadavpur University Food Technology and Biochemical Engineering. And Food Technology and Biochemical Engineering has established before 50 years ago at Jadavpur University. So food technology, yeah, is a, you can say, not a unique branch, but it is not it is not mean not talkative branch. मतलब ये ब्रांच लेके मतलब लोग उतना सीरियस नहीं है, मतलब ब्रांच के बारे में थोड़ा नॉलेज कम है, क्योंकि अब जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दे रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट भी। और अगले आने वाले दिनों में फूड टेक्नोलॉजी का जो ब्रांच है वो बहुत ग्रो करेगा। अभी भी उस फूड टेक्नोलॉजी में जादवपुर यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट LPA 16-17 LPA जाता है, मतलब वो कुछ भी ख़राब ब्रांच नहीं है। और फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच का जो कोर डिपार्टमेंट का जो जॉब है उसमें मतलब प्रेशर कम रहता है। फूड टेक जॉब में प्रेशर कम है, मतलब ज़्यादातर जॉब ही इंस्ट्रक्शन वाला जॉब होता है, मतलब आपके अंडर जो काम करेगा उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा।
उसके बाद आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग you can say it is a backdated engineering, you can say, because the core jobs are collapsing, because printing engineering core jobs are mainly hired in printing industries, like you can say that a newspaper industry and newspaper nowadays newspaper are uh, न्यूज़पेपर कितना लोग पढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो हैबिट है लोग धीरे धीरे भूल जा रहे हैं। जो पुराने वाला जनरेशन है वही पढ़ता है। और प्रिंटिंग, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो कंसल्टेंसी या आईटी जॉब में ले लेते हैं। और मैंने एक ब्रांच फेल किया है बोलने में, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। So instrumentation engineering is the most choiceable branch nowadays, because Jadavpur University instrumentation engineering is one of the favorite branch of WBJE candidates, because the branch has 100% placement, and the CTC, you can say, you can think that CTC how much high. And the branch, the many PSUs direct, not only not so great GATE exam, many PSUs hire from the on campus interview from this branch. So I have told today a simple overview of 14 branches of engineering, Faculty of Engineering Technology of Jadavpur University, a short review. I will come with separate videos with many long time. So you can subscribe my channel to get engineering and other educational sector information, and subscribe my channel Pioneer Consultancy. Thank you for watching.